अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राना दानू दसर हूँ बैरिया टाउन कराची से। और आज मैं आप लोगों को बैरिया टाउन की कुछ अपडेट्स और कुछ नई खबरें आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ कि बैरिया टाउन ने ट्रांसफ़र चार्जेस यानी जो ट्रांसफ़र फ़ी है प्रॉपर्टीज़ की वो सारी की सारी बढ़ा दी है, इंक्रीज़ कर दी है। वो रेजिडेंशियल प्लॉट्स की हो, कमर्शियल प्लॉट्स की हो, विलास की या अपार्टमेंट्स की, प्राइवेट बिल्डर्स की हो या बैरिया टाउन की जो जारी करदा कोई भी प्रॉपर्टी थी, इन सब की ट्रांसफ़र फ़ी यानी ट्रांसफ़र चार्जेस जो हैं वो इंक्रीज़ कर दिए। और जो रिपीट किए हुए ये डेवलपमेंट चार्जेस और ये जो ट्रांसफ़र के चार्जेस हैं वो इम्प्लीमेंट हो चुके हैं और ये 17 अक्टूबर 2022 से अमल दरामद होगा। अब इसमें मैं नाज़रीन आप लोगों के साथ ये शेयर करूं कि रेजिडेंशियल प्लॉट्स की 125 गज़ की जो ट्रांसफ़र फ़ी थी आज से पहले वो 41,000 रुपीज़ वो एक प्लॉट के लिए चार्ज किया जाता था, जो कि अब 49,000 रुपीज़ और 200 रुपीज़ आपसे चार्ज किए जाएंगे, यानी 49,200 रुपीज़ आपसे चार्ज किए जाएंगे। और इसी तरह मुख्तलिफ अगर मैं प्लॉट साइज़ का प्लॉट है 1000 गज़ है या 500 गज़ है तो उनकी भी जो प्रीवियस ट्रांसफ़र फ़ी थी वो ज़रा कदरे कम थी और आज उसको बढ़ा के काफ़ी ज़्यादा कर दिया गया। बैरिया होम्स की अगर मैं बात करता हूँ 125 गज़ का जो बैरिया होम्स का घर है 149 यानी 1,49,000 रुपये उसकी ट्रांसफ़र फ़ी हुआ करती थी, जो अब आपको 178 यानी 1,78,000 रुपये अभी जमा करवाने पड़ेंगे। तो इसी तरह अपार्टमेंट्स की जो 2 बेडरूम 3 बेडरूम या 4 बेडरूम है साइज़ के अकॉर्डिंगली उसकी फ़ी भी आप लोगों को ज़्यादा करनी पड़ेगी। ये बैरिया टाउन की वो चीज़ें हैं जो बैरिया टाउन ने अभी मार्केट स्लो है लेकिन इसके बरक्स जो है एक पब्लिक के ऊपर समझ लें एक लोड दे दिया है। अभी गोल्फ सिटी का प्रोजेक्ट हो, कायद विलास, इकबाल विलास, बैरिया हिल्स का प्रोजेक्ट हो, प्लॉट्स हों, रेजिडेंशियल हों या कमर्शियल हों, हर तरफ ये ट्रांसफ़र फ़ी वगैरह बढ़ा दी। और इसमें मैं बताता चलूँ कि अभी बैरिया हिल्स के एक प्रोजेक्ट का मैं बताऊँ 1000 गज़ का अगर आप प्लॉट पर परचेज़ करते थे तो 3,05,000 रुपये ट्रांसफ़र फ़ी इससे पहले आप पे कर रहे थे, जो कि इस वक्त 6,36,000 रुपये आपको पे करनी पड़ती है। और इसी तरह बैरिया ग्रीन्स का प्रोजेक्ट हो, सेंट्रल पार्क के अपार्टमेंट्स हों, स्पोर्ट सिटी का जो है ये प्लॉट हो, विला हो, बैरिया पैराडाइज़ के प्लॉट्स और विलास, हर तरफ ट्रांसफ़र फ़ी जो है वो इंक्रीज़ कर दी गई है और अच्छी खासी परसेंटेज में ये बनती है जो इंक्रीज़ कर दी गई है। इस वक्त जो ये ट्रांसफ़र फ़ी को इंक्रीज़ किया गया और इसके साथ साथ दूसरी चीज़ है पोजेसन और यूटिलिटीज़ के चार्जेस, ये कनेक्शन चार्जेस जो हैं ये भी इंक्रीज़ कर दिए गए हैं। इस वक्त पब्लिक का ही रिएक्शन ये था कि अभी मार्केट भी स्लो है और कैश फ्लो काफ़ी डिस्टर्ब है और मार्केट काफ़ी मुश्किल से चल रही है, लेकिन इसके साथ साथ बैरिया टाउन ने ये एक बम भी फोड़ दिया है जो कि पोजेसन चार्जेस और ट्रांसफ़र फ़ी की मद में है कि उसको बढ़ा दिया गया। खैर इसके साथ साथ मैं एक प्लस पॉइंट भी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा कि बैरिया टाउन की जो NOCs वगैरह जो SBCA की वो NOCs भी मिल गई हैं, प्रीमिसेस भी डिफ़ाइन हो गए हैं और लीगल और इलीगल लैंड का इशू भी रिजॉल्व हो गया है। अब इसके बाद जो FBR और इनकम टैक्स के कैटेगरीज़ हैं उसके अंदर कैटेगरी A1 के अंदर बैरिया टाउन की प्रॉपर्टीज़ को शामिल किया गया। और इसके बाद अगली खुशाइन बात यह है कि अब बैरिया टाउन का जो क्लियर लैंड है, ये क्लियर प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि 16,000 एकड़ पर मुश्तमिल ये एरिया है, वो सारे का सारा एरिया अब इंशाल्लाह लीज़ की तरफ भी मूव किया जाएगा। और ये डिफरेंट जो मुतलका महकमे हैं वहाँ से अप्रूवल्स और हर चीज़ भी इनकी चल रही है और चीज़ें इन प्रोसेस हैं। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट की जो डिसीजंस थे या उनकी ऑर्डर्स के मुताबिक जो प्रीमिसेस डिफ़ाइन किए गए और बैरिया टाउन को जो फ़ी वगैरह जमा करवानी थी वो भी चीज़ें चल रही हैं। जब भी ये कंप्लीट होंगी तो उसके बाद लीज़ का सिलसिला भी इंशाल्लाह शुरू हो जाएगा। अच्छा, अब इसी वीडियो के दूसरे हिस्से में मैं बताता हूँ कि जो बैरिया टाउन ने पोजेसन के चार्जेस आप लोगों को अब बढ़ा दिए, वो कितने बढ़ाए हैं, पहले कितने थे, अब कितने हैं, या अब किस तरह से आप लोगों को वो पे करने जा रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप 5 मरला यानी 125 गज़ का रिहायशी प्लॉट देखें तो अभी आप लोगों को 1,21,000 और 1,40,000 रुपये की दो अमाउंट्स पे करनी पड़ती हैं, जो कि यूटिलिटी चार्जेस की मद में और पोजेसन चार्जेस की मद में। यूटिलिटीज़ में बिजली पानी गैस के कनेक्शंस और फ़ोन के कनेक्शंस कुछ इस तरह की चीज़ें हैं, और पोजेसन के चार्जेस में जब आपको डिमार्केशन के बाद आप लोगों को आपके प्लॉट का पोजेसन हैंडओवर किया जाता है तो इस चीज़ के ये चार्जेस ले रहे हैं, जो कि रेजिडेंशियल, कमर्शियल, विलाज, अपार्टमेंट्स हर प्रॉपर्टी के एवज़ ये लिए जाते हैं। अब ये मैं बताता चलूँ कि फार्म हाउस हो, बैरिया हाइट्स का प्रोजेक्ट, बैरिया अपार्टमेंट्स का, बैरिया होम्स का, या रेजिडेंशियल प्लॉट्स का हो या कमर्शियल का, हर जगह पे ये अप्लाई हो रहे हैं। और एक्स्ट्रा लैंड फॉर एग्जांपल अगर आप लोगों का कैटेगरी 125 गज़ है
या 500 गज़ का प्लॉट है और उसमें एक्स्ट्रा लैंड कोई 50 या 25 गज़ निकल रही है, तो उसके पैसे आप किस तरह से पे करेंगे, इसको भी यहाँ डिफ़ाइन किया गया है। एक्स्ट्रा लैंड एंड एक्स्ट्रा स्पेस चार्जेस लिखा हुआ है। फॉर रेजिडेंशियल प्लॉट 12,000 रुपये पर गज़ के हिसाब से आप पे कर रहे होते हैं, और इन केस ऑफ रेजिडेंशियल प्लॉट्स, और इन केस ऑफ बैरिया अपार्टमेंट 3,000 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से आप पे कर रहे होते हैं, और बैरिया हाइट्स में 6,600 रुपीज़ यानी 6,600 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से आप पे कर रहे होते हैं, क्योंकि अपार्टमेंट में समटाइम कुछ स्क्वायर फीट एरिया ज़्यादा भी होता है, उसके लिए फिर बैरिया आपसे चार्ज करता है, दैट इज़ नॉट फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके बाद आगे मैं बताता चलूँ कि बैरिया स्पोर्ट सिटी विलाज में जो एक्स्ट्रा लैंड निकलती है, जो कि कॉर्नर के चार्जेस तो खैर अलग हैं, कैटेगरी चार्जेस अलग हैं, लेकिन एक्स्ट्रा लैंड जो निकलेगी वो 30,000 रुपये पर गज़ के हिसाब से आप ये कर रहे होते हैं। इसी तरह जिना एवेन्यू का जो कमर्शियल है, कमर्शियल प्लॉट्स के ऊपर जो चीज़ें चल रही हैं, वहाँ कमर्शियल के लिए मैं बताता चलूँ कि यहाँ पे 75,000 रुपीज़ पर गज़ के हिसाब से आप लोग पे कर रहे होंगे। तो यूटिलिटीज़ के अंदर जो चीज़ें आती हैं उसमें बिजली का, टेलीफोन का, पानी का और सीवरेज कनेक्शंस और इसी तरह गैस के कनेक्शंस, ये दीगर चीज़ें इसके अंदर अप्लाई की जाती हैं, जो कि बैरिया टाउन आपको फैसिलिटेट करता है। अब तरीकाकार ये है कि जिन लोगों ने अभी तक पोजेसन हासिल नहीं किया, उन लोगों को मेरी ये राय है, मैं आज से पहले भी आप लोगों को मैसेज देता रहा हूँ कि आप लोगों को पोजेसन हासिल कर लेना चाहिए अपनी प्रॉपर्टी का, वो रेजिडेंशियल है, कमर्शियल है, अपार्टमेंट है, घर है, प्लॉट है, कोई भी प्रॉपर्टी हो। पोजेसन हासिल करने का तरीकाकार क्या है? आप लोगों ने इंस्टॉलमेंट प्लान पे प्रॉपर्टी ली थी जो कि अब मैच्योर होकर बैरिया टाउन उसका पोजेसन हैंडओवर कर रहा है। बैरिया टाउन ये कहता है कि आप अपने जो अलॉटीज़ हैं उनके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, उनकी इंस्टॉलमेंट स्लिप्स, अलॉटमेंट लेटर्स, और आप लोगों के जो रीसेंट पासपोर्ट साइज पिक्चर्स हैं, जो आईडी कार्ड्स हैं, या इस तरह से जो आप लोगों के पास डिफरेंट चीज़ें आएंगी, जो डॉक्यूमेंट हैं, पर्टिकुलर्स हैं बेसिक, वो सारे के सारे आपके पास होने चाहिए। और इसके साथ आप लोग अपनी जो कैटेगरी चार्जेस, एक्स्ट्रा लैंड चार्जेस और जो पोजेसन चार्जेस हैं उसके डिफरेंट चालान आप लोग फिलअप करेंगे, और फिर बैरिया टाउन के हेड ऑफिस में बैंक्स मौजूद हैं, वहाँ डिपॉजिट करेंगे। डिपॉजिट स्लिप्स और उनकी फ़ोटो कॉपीज़ जो है इसके साथ लगाएंगे। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपके वहाँ पे काउंटर पे शो किए जाएंगे, और उसकी फिर एक कॉपीज़, उसका एक सेट बैरिया टाउन हेड ऑफिस अपने पास रख लेगा। और उसके बाद फिर आप लोगों को यानी फ़ाइनल जो अलॉटमेंट लेटर्स और डॉक्यूमेंटेशन है वो विद पैसेज ऑफ टाइम, यानी कुछ टाइम लेते हैं, उसके बाद आप लोगों को इशू किया जाएगा। अब कैटेगरी चार्जेस कितने होते हैं? कैटेगरीज होती क्या है बैरिया टाउन में? अगर आप लोगों का घर है, अपार्टमेंट है, विला है या प्लॉट है, फॉर एग्जांपल प्लॉट और विला को मैं डिफ़ाइन कर देता हूँ। कैटेगरी चार्जेस हम किसे कहते हैं? बैरिया टाउन ये कहता है कि अगर आपका घर कॉर्नर है, आपको डबल रोड लग रहा है, यानी एक सड़क इस तरफ है और दूसरी सड़क भी इस तरफ है, आपका कॉर्नर वाला घर है, तो आपको उस कॉर्नर के कैटेगरी चार्जेस पे करने पड़ेंगे। दैट विल बी 10% ऑफ द बुकिंग प्राइस। प्लॉट की शक्ल में भी और घरों की शक्ल में भी आपको इसी तरह पे करना पड़ेगा, जो बने बनाए घर बैरिया ने आपको ऑफ़र किए, और उनकी 10% की आप कैलकुलेशन निकाल लेंगे, और बैरिया हेड ऑफिस में जो अमला बैठा हुआ वो भी आपको कैलकुलेट करके दे देंगे। इसके अलावा आम तौर पे जो यहाँ पे एक सड़क है वो 44 यानी 44 फीट वाइड आपकी सड़क होती है, और उसको हम लोग स्ट्रीट बोलते हैं। अगर स्ट्रीट में मतलब थोड़े बड़े साइज़ की अगर ये रोड होगी, फॉर एग्जांपल 60, 80 या 120 या 100 फीट वाइड अगर रोड है, तो उसके रोड के चार्जेस भी बैरिया टाउन आपसे अप्लाई कर रहा होता है आपके ऊपर, उसके भी 10% ऑफ द बुकिंग प्राइस। और इसी तरह कॉर्नर के, और इसी तरह मेन बुलेवार्ड, और फिर पार्क फेस, अगर पार्क के सामने आपका घर है तो भी बैरिया टाउन 10% आपके बुकिंग प्राइस के अकॉर्डिंगली कैटेगरी चार्जेस आप पे अप्लाई करेगा, जो कि आपको पे करने पड़ेंगे। एक्स्ट्रा लैंड के मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, जब डिमार्केशन की जाती है, आप पोजेसन के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं, तो फिर बैरिया टाउन का अमला इनका वो सर्वे भी करते हैं, डिमार्केशन भी करते हैं, और अगर आपके प्लॉट की एक्स्ट्रा लैंड निकलती है तो आप लोगों से वो पैसे भी डिमांड किए जाते हैं। अब मैं ये बताता चलूँ कि बैरिया टाउन में पोजेसन चार्जेस और ट्रांसफ़र फ़ी दोनों इंक्रीज़ करके आप लोगों के ऊपर अप्लाई कर दी गई हैं। इससे पहले कि ये चीज़ें मज़ीद और शक्ल अख्तियार करें, आप लोग अपनी प्रॉपर्टीज़ को सिक्योर समझने के लिए, सिक्योर करने के लिए आप लोग लाजम मलजूम है कि आप लोग पोजेसन हासिल करें, और अपनी प्रॉपर्टी को आप लोग अगर सेल करना है, आपने घर नहीं बनाना, प्लॉट है, कंस्ट्रक्शन नहीं करनी, घर है, रिहाइश नहीं करनी, तो फिर आप लोग उसको सेल करके अपनी इसी इन्वेस्टमेंट को री इन्वेस्ट कर सकते हैं। या अगर आपके पास ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं इन कमर्शियल
या रेजिडेंशियल अपार्टमेंट विलास कुछ भी या प्लॉट्स हैं इवन, तो आप लोग प्रॉपर्टीज़ को एडजस्ट भी करवा सकते हैं, यानी कमर्शियल को रेजिडेंशियल में, रेजिडेंशियल को आप लोग कमर्शियल में, और इसी तरह की बिल्ड प्रॉपर्टीज़ को जो है प्लॉट्स की शक्ल में, प्लॉट्स को रेडी टू मूव प्रॉपर्टीज़ के अंदर। तो ये सारी ऑप्शंस भी PPL टीम आपको सर्विसेज दे रही है। आप हमारी टीम से ज़रूर रब्ता कर सकते हैं। और इसके साथ साथ फर्दर जो टैक्स की सीरीज़ है, टैक्स वगैरह जो अप्लाई किए गए नए, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। और इसकी वीडियो के आखिर में मैं बताता चलूं कि FBR के फेक कुछ नोटिस चल रहे थे, जिसके ऊपर हमने वीडियो भी बनाया और भी बहुत सारे दोस्तों ने बनाया। उस फेक नोटिफिकेशन के मुताबिक ये था कि जो हमारे ओवरसीज़ कस्टमर्स हैं उनके ऊपर टैक्स अप्लाई नहीं हो रहा, या टैक्स को कम कर दिया गया है, या टैक्स फ्री यानी हो गया है। तो कुछ इस तरह की चीज़ें उसके अंदर लिखी हुई थी कि आपको ऊपर अगर आप परचेजिंग कर रहे हैं बैरिया टाउन में या कहीं भी प्रॉपर्टी परचेज करेंगे, आपके ऊपर टैक्स अप्लाई नहीं होगा। हकीकत से इस चीज़ का कोई ताल्लुक नहीं है। FBR की वेबसाइट या FBR इस इदारे ने भी इस चीज़ को नहीं किया। जब भी कोई ऑथेंटिक खबर आएगी हम आप तक ज़रूर पहुँचाएँगे। थैंक यू सो मच।